तो गुड मॉर्निंग टू अगेन। लास्ट सेशन में हम लोगों ने कंपैरिजन टेस्ट के बारे में पढ़ा था। कंपैरिजन टेस्ट को कैसे कंपेयर करते हैं। एक की सीरीज आप लोगों को गिवन होगी, उसके ऊपर से हम दूसरी सीरीज डिसाइड करते हैं और सेकंड सीरीज को नाम देते हैं बीएन। बीएन डिसाइड करने के बाद हम एक एप्लीकेशन एक ऑपरेशन अप्लाई करेंगे लिमिट वाला। अगर आपको लिमिट फाइनाइट एंड नॉन जीरो आई तो आप बोल सकते हैं द फॉलोइंग सीरीज इज सॉल्व बाय द कंपैरिजन टेस्ट। बट कंपैरिजन टेस्ट एक साथ दो आंसर देती है कि भाई वैसे तो पता नहीं कि भाई वीएन और यूएन बोथ आर पॉजिटिव और नेगेटिव, बट हमें डिसाइड करना पड़ेगा कौन सी कन्वर्जेंट है कौन सी डाइवर्जेंट है। तो जिस वीएन को आप लोगों ने यूएन को यूज करके निकाला है उसके ऊपर आप कोई भी टेस्ट हमने अभी तक जो भी पढ़ रखी है उसमें से कोई भी टेस्ट अप्लाई करो जो वो पॉसिबल हो सकता है, कोई एप्लीकेबल टेस्ट है उसके लिए, और उसे डिसाइड कर सकते हैं कि वीएन कन्वर्जन है या डाइवर्जन। जैसे वीएन कन्वर्जन बन गया तो यूएन भी कन्वर्जन बन जाएगा। वीएन डाइवर्जन बना तो यूएन भी ऑटोमेटिकली डाइवर्जन बन जाएगा। तो ये डिस्कशन हम लोगों ने कल कर दिया था। अब आपकी एक नेक्स्ट टेस्ट स्टार्ट करेंगे। नेक्स्ट टेस्ट स्टार्ट करने से पहले एक कुछ एग्जांपल हम लोगों ने ऑलरेडी कर लिए हैं। यस, जो नेक्स्ट टेस्ट है डिअलेम्बर्ट टेस्ट, डिअलेम्बर्ट रेशियो टेस्ट। रेशियो इसलिए इसको बोला है, यहाँ आपको दो टर्म्स गिवन है एक दूसरे के रेशियो के फॉर्म में, डिवीजन के फॉर्म में, इसलिए इसको रेशियो टेस्ट बोलते हैं। डिअलेम्बर्ट नाम के साइंटिस्ट ने ये टेस्ट दी थी, इसलिए उसने अपने इस टेस्ट को अपना नाम दे दिया डिअलेम्बर्ट। तो रेशियो के फॉर्म में है, इट्स फॉर दैट इट्स अ डिअलेम्बर्ट रेशियो टेस्ट। यहाँ भी सेम थिंग्स, हमारे पास जितनी अभी हमने चार टेस्ट पढ़े हैं उसमें से सारे की सारी फेल हो जाएगी तब ये एप्लीकेबल होगी। तो ये इसका फॉर्मेट है। आप लोगों को समेशन ऑफ यूएन एक पॉजिटिव सीरीज गिवन होगी, फिर आप यूएन और यूएन पर +1 का रेशियो लेंगे। उस रेशियो को एल बोला है। अगर एल लेस देन 1 आए तो कन्वर्जन, अगर एल ग्रेटर देन 1 आए तो डाइवर्जन, और एल इज इक्वल टू 1 के लिए ये टेस्ट कोई सॉल्यूशन नहीं देती। इट्स नॉट गिव एनी सॉल्यूशन। इस एल इज इक्वल टू 1 पे वो कोई भी कंक्लूजन नहीं देगी। ये बात डिअलेम्बर्ट ने की। अब इतनी सारी हम लोगों ने ऑलरेडी टेस्ट लिख ली है, तो भाई इस टेस्ट की जरूरत क्यों पड़ी? किस टाइप के क्वेश्चन हो गए जिसको सॉल्व करने के लिए डिअलेम्बर्ट ने अपनी एक टेस्ट को डिराइव कर दिया। इस टेस्ट के बारे में आगे पढ़ेंगे, पर उसके लिए पहले जो हमें चाहिए उसको कलेक्ट कर रहे हैं। आप लोगों को डिअलेम्बर्ट टेस्ट रेशियो टेस्ट से याद रखनी होगी, सॉरी ज्योमेट्रिक टेस्ट के अकॉर्डिंग, बिकॉज ज्योमेट्री में आर लेस देन 1 होता है तब कन्वर्जन बोलते हैं, आर ग्रेटर देन होता है तो डाइवर्जन बोलते हैं। तो इन दोनों को याद रखने का एक सिंपल बेसिक है, बाकी तो आप लोगों को हर एक टेस्ट की कंडीशन याद ही रखनी है प्रॉपर वे के अंदर। तो चलो देखते हैं यूएन के ऊपर से UN+1 कैसे निकालते हैं और यूएन भी कैसे निकालते हैं। ये आप लोगों की डिअलेम्बर्ट टेस्ट है। उसके लिए आप लोगों को ये चीज चाहिए होगी। क्वेश्चन के अंदर they gives to you UN, अगर नहीं गिवन तो आप लोग यूएन बना भी सकते हो। एन की टर्म जैसे बनाते हैं ऐसे यूएन भी हम बना सकते हैं। अब सपोज करो कि उन लोगों ने आपको यूएन कुछ इस टाइप का दिया है,
un तो गिवन है, बट फॉर्मूला में आप लोगों को un+1 भी चाहिए। तो सिंपल थिंग है, मुझे un+1 चाहिए, मैं n की जगह n+1 कर दूंगी। सिंपल वे, n की जगह क्या करेगी, n+1, तो n+1 मिल गया। n की जगह चेंज भी कितना, n+1, तो un+1 क्या मिला, n+1, n+3, ब्रैकेट को ओपन कर दिए। डन, समझ गए आप लोग के un के ऊपर से un+1 कैसे निकालते हैं? सिंपल, हम सिर्फ n की जगह n+1 रखेंगे। देखो किसी ने un कुछ ऐसा दिया है, 2n n², तो un+1 क्या बनेगा, n की जगह n+1, यहां भी n की जगह n+1, so this is the 2n+1। डन, तो मैं कोई भी आपको un दूंगी, आप un+1 निकाल पाओगे, सिर्फ आपको चेंज कहाँ करना है, n की जगह n+1, तो आपको मिल गया un। तो हमने ये तो पढ़ देख लिया अभी कि un गिवन होगा या नहीं होगा, तो हम डिराइव कर देंगे, मुझे इतना मिल गया। पर इस क्वेश्चन के अंदर सीरीज कुछ इस टाइप की होगी, मिस के क्वेश्चन कुछ इस टाइप के होंगे, पर इस क्वेश्चन में आगे बढ़ने से पहले कुछ आप लोगों की तरफ से मुझे जानना है कि भाई कितनों को पता है कि इसका आंसर क्या हो। मुझे 3 फैक्टोरियल निकालना है। 3 फैक्टोरियल को कैसे, पहले तो लिखते हैं 3 into 2 into 1. 3 Right. into 2 into 1. हम 3 into 2 3 into into 2 1, into 1. एक मिनट में, राइट, हम 3 into 2 into 1 लिखते हैं, राइट। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो 1 into 2 into 3, लिखने का रियल रूल तो यही है, बट ऐसे भी लिखो कि बोथ आर इक्वल। अब मुझे अगर मैं 4 फैक्टोरियल को लिखना चाहती हूँ तो रूल सेम टू सेम है। इसको मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ ना, 4 फैक्टोरियल को 4 into, इसको मैंने 3 फैक्टोरियल बोल दिया, लिख सकती हो। Yes. अगर मुझे 5 फैक्टोरियल को इसी फॉर्मेट के अंदर लिखना है तो कैसे लिख सकती हो, कोई बता सकता है? 5 into 4 factorial. इट्स अ 5 into 4 फैक्टोरियल। अब मुझे n फैक्टोरियल को लिखना है इसी फॉर्मेट के अंदर, तो क्या होगा, n into n minus 1 factorial. राइट, n into n minus 1 फैक्टोरियल। अगर मुझे n+1 फैक्टोरियल को लिखना है तो मैं क्या लिखूंगी, n plus 1 into n factorial. n+1 into n फैक्टोरियल। क्लियर? इस टाइप के क्वेश्चन में ये फॉर्मेट बहुत ज्यादा यूज होगा, फैक्टोरियल वाले क्वेश्चन हो गए। अभी तक हम लोगों ने क्वेश्चन तो देख लिए, पर कहीं भी कोई भी सीक्वेंस के अंदर फैक्टोरियल फॉर्म नहीं गिवन, डीएलएमएट के अंदर फैक्टोरियल फॉर्म हो गए कुछ अलग, जिसको आप नहीं कंपेयर कर पाते, कहीं नहीं कॉमन निकाल पाते। देखो आपको मैंने बोला कि भाई ऐसे 2n/n² है, इसमें से आप कॉमन क्या निकालोगे, ये आपकी एक un है, ऐसी कोई सीरीज आप लोगों को गिवन है। तो सबसे पहले यहाँ p टेस्ट फेल, डन, बिकॉज इसको हम n⁻p के फॉर्म में, अकेला इसके फॉर्म में नहीं कन्वर्ट कर सकते, एक साथ 2 टेस्ट अप्लाई नहीं करते, हर बार 1 by 1 टेस्ट अप्लाई करते। p टेस्ट फेल, p टेस्ट के बाद आई ज्योमेट्रिक टेस्ट, वो भी फेल। p टेस्ट का फॉर्मेट क्या है, 1/np, ज्योमेट्रिक टेस्ट का फॉर्मेट क्या है, ar/n, तो देखो इसमें नहीं कन्वर्ट कर सकते, दिस इज p टेस्ट और ये है ज्योमेट्रिक टेस्ट।
उसके बाद nth टर्म टेस्ट। nth टर्म के अंदर हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के अंदर टेंस टू इनफाइनाइट लिमिट लगाए, पर दोनों के अंदर n की सेम पावर होगी। ओके, n की सेम पावर हो तो हम अप्लाई करेंगे nth रूट, nth टर्म, और लास्ट में एक कंपैरिजन जिसमें n न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर में बड़ा होगा। ऐसे इक्वेशन आ गई तो कंपेयर करेंगे। तो देखो, पहला तो p टेस्ट फेल, ज्योमेट्रिक टेस्ट फेल, ये है nth टर्म टेस्ट। nth में क्या होगा, दोनों में n की पावर इक्वल होगी, तो भाई दोनों में क्या n की यहाँ स्क्वायर है या तो इनकी कोई अलग पावर ही दिख रही है, तो nth टर्म टेस्ट फेल। उसके बाद आई कंपैरिजन टेस्ट। तो कंपैरिजन टेस्ट के अंदर बोलते हैं कि भाई न्यूमरेटर में कोई पावर होगी उससे बड़े डिनोमिनेटर में होगी। देखो वैसे तो यहाँ दिख रही है कि भाई 2n के डिनोमिनेटर में n स्क्वायर है, इसको आपको un बोला तो vn किसको बोलेंगे? बिकॉज अभी तक आप लोगों ने नहीं कुछ कॉमन निकाला, नहीं कुछ कट किया, कॉमन कट कुछ नहीं कर दिया, तो आप vn बोलेंगे। चलो फिर भी किसी बच्चे ने बोल दिया vn, तो क्या आप इसके ऊपर लिमिट अप्लाई कर पाएगी? तो यहाँ कंपैरिजन टेस्ट फेल। तो अब नेक्स्ट नंबर की आई डीएलएमबट, जिसमें मैक्सिमम क्वेश्चन फैक्टोरियल के ऊपर डिपेंडेंट होगी। इस टाइप की एक्सपोनेंशियल फॉर्म में आपको सीरीज गिवन। तो डीएलएमबट की आप लोगों ने कंडीशन याद रख ली। कंडीशन में सिर्फ इतना ही है, आप लोगों को un गिवन होगा, un के ऊपर से हम un+1 निकालेंगे, दोनों को रेशियो लेंगे, रेशियो का अगर आंसर लेस देन 1 आया तो कन्वर्जन, अगर रेशियो ग्रेटर देन 1 आया तो डायवर्सन। क्लियर? तो चलो स्टार्ट करते हैं सेशन के अंदर इस टाइप के एग्जांपल्स को। ये डीएलएमबट रेशियो टेस्ट है, कभी रेशियो टेस्ट भी बोलते हैं, कभी डीएलएमबट रेशियो टेस्ट भी बोलते हैं, दोनों बोलेंगे। लेते हैं पहला एग्जांपल। तो फर्स्ट एग्जांपल देखो, देखो बच्चों इसमें सारी टेस्ट अब फेल हो जाएगी, दिख रही है। देखो इस क्वेश्चन को आप पी टेस्ट के अंदर कन्वर्ट नहीं कर पाओगे, ज्योमेट्रिक टेस्ट के अंदर कन्वर्ट नहीं कर पाओगे, दोनों में n की सेम पावर भी नहीं है, तो nth रूट भी टेस्ट फेल, nth टर्म टेस्ट फेल। कंपैरिजन के अंदर n की पावर बड़ी होनी चाहिए बट कैंसल भी होनी चाहिए, तो यहाँ n की बड़ी पावर है, इनके ऊपर किसी के साथ कैंसल नहीं होगी, मीन्स हम vn नहीं निकाल सकते, तो 4 टेस्ट फेल। भाई अभी ये चारों फेल हो गई, तो अब आ गई नेक्स्ट टेस्ट डीएलएमबट रेशियो टेस्ट। डीएलएमबट ने पहले तो बोल दिया कि भाई मेरी जो भी पॉजिटिव सीरीज है उसको un नाम दे दो, तो हमने दे दिया un, इट्स n³+1। फिर डीएलएमबट ने बोला आप un के ऊपर से un+1 निकालो, तो हम un+1 निकालना भी मैंने करवा दिया कि भाई n की जगह n+1। दोनों कर दिए। अब हम अप्लाई करते हैं डीएलएमबट टेस्ट। सो बाय डीएलएमबट रेशियो टेस्ट, उसका फॉर्मूला ये है, L इज इक्वल टू लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट un+1 अपॉन un, जिसको L बोल दिया। अब हम सबकी 1 बाय 1 वैल्यू यहाँ पुट करेंगे। L इज इक्वल टू लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट, un की वैल्यू मेरे पास ऑलरेडी है
2n plus 1 n plus 1 होल क्यूब प्लस 1। अब नीचे un plus 1 के नीचे u of n लिखना है। a ऑलरेडी डिनोमिनेटर के अंदर है, तो ऐसे में लिखूंगी तो इसको ऐसे ही 2 raised to n अपॉन n क्यूब प्लस 1। पर ये छेद का छेद कहाँ जाएगा? अंश में, और अंश का छेद कहाँ जाएगा? छेद में। तो आप यहाँ जैसे ही हमने कंपैरिजन टेस्ट में नीचे vn लिखते हैं ना, तो यहाँ हम इसका डायरेक्ट रेसिप्रोकल लिख देंगे, पूरी स्टेप को नहीं रखेंगे, इसका उल्टा कर देंगे। डन। तो यहाँ बच्चा un का उल्टा होगा n क्यूब प्लस 1 और यहाँ है 2 raised to n। इतना सबको क्लियर हो गया? ये 2-3 स्टेप जितने कम हो सके उतने कम करने हैं, क्वेश्चन को लंबा नहीं बनाना। अब उसके बाद जब तक आप पूरी टर्म में से सब कुछ कॉमन ना निकालो, कट ना कर पाओ, तब तक आप लोगों को लिमिट नहीं अप्लाई करनी। जितना पॉसिबल है उतना कॉमन निकालो। तो यहाँ देखो आपके पास एक फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला है a raised to m plus n, इसको आप लिख सकते हो a raised to m a raised to n। तो यहाँ 2 के ऊपर भी 2 पावर है, जिसको मैं कुछ इस स्टेप से लिख सकती हूँ। इट्स लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट 2 raised to n into 2। डन। 2 की 1 पावर लिखना जरूरत नहीं है। अब इस ब्रैकेट में से आप n की, मैंने बोला n की हाईएस्ट पावर हो वो तो हर बार कॉमन निकालनी ही है जब आप लिमिट लगाओ तो यहाँ से n की हाईएस्ट पावर है n क्यूब, मैं इसको कॉमन निकाल रही हूँ। तो क्या बचा? अभी तो हमने न्यूमरेटर अंश को ही अभी सिंप्लीफाई किया, अभी डिनोमिनेटर तो बाकी है। अब इसमें से तो मैंने चलो n की हाईएस्ट पावर कॉमन निकाल दी, एक पूरा ब्रैकेट है। अब मैं आप लोगों को पूछना चाहती हूँ, मुझे इस ब्रैकेट में से n plus 1 होल क्यूब, उसके अंदर से मुझे कुछ कॉमन निकालना है, तो मैं क्या कॉमन निकाल सकती हूँ? n क्यूब। n क्यूब, बिकॉज ब्रैकेट के ऊपर क्या है? 3 पावर है, तो 3 पावर इस n को भी लगेगी। तो यहाँ से मैं इतने से ब्रैकेट के अंदर अभी ये एक टर्म तो उसके पास ही है, 1 उसके साथ ही है, बट अभी हम पहले ब्रैकेट में से कॉमन निकालेंगे n क्यूब। तो ये बन गया 1 plus 1 अपॉन n होल क्यूब प्लस 1। ये पूरा ब्रैकेट एक साथ ही है इंटू 2 raised to n। चलो यहाँ तो मुझे एक 2 raised to n तो कट हो रहा है, दिख रहा है। क्या मैं इस ब्रैकेट में से n क्यूब को कट कर सकती हूँ? मेरा क्वेश्चन। नहीं कर सकती। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि अभी वो पूरे काउंट्स में से भी हमें n क्यूब कॉमन निकालना पड़ेगा, और जो 1 है वहाँ आएगा 1 अपॉन n क्यूब। राइट, वेरी गुड, वेरी इंप्रेसिव आंसर। यहाँ क्या है? ये पूरा ब्रैकेट एक साथ जुड़ा है। मैं इसमें से तो n क्यूब बाहर निकाल सकती हूँ, भाई इसके पास तो n क्यूब है ही नहीं। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास ऐसा इक्वेशन है ax प्लस b, इसमें से मैं x को कॉमन निकाल सकती हूँ। ओके, मैंने इसमें से तो n क्यूब को निकाल दिया, पर b के पास तो x है ही नहीं, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? b को x से डिवाइड करना पड़ेगा ना, तभी मैं होल इक्वेशन में से x कॉमन निकाल सकती हूँ, बिकॉज ये दोनों साथ ही है, इसको हम अलग नहीं कर पाएंगे। तो मुझे n क्यूब को कॉमन निकालना है, तो मैं ऐसे कॉमन नहीं निकाल सकती, बिकॉज दोनों में कॉमन हो
तभी चाहिए। अब इसके पास है ही नहीं तो वो बेचारा बोल रहा है कि कोई बात नहीं, मेरे पास नहीं है तो पहले मुझे डिवाइड कर दो, तो डिवाइड करने के बाद मेरे पास हो जाएगा ऑटोमेटिकली। डन। कॉमन निकालने का मीनिंग हम उसी नंबर से सारे इक्वेशन को डिवाइड करते हैं। तो वही कर रहे हैं, मुझे n क्यूब पूरा कॉमन चाहिए। इससे ऐसे हम कट नहीं कर पाएंगे, जब तक दोनों में से n क्यूब नहीं निकलता तब तक आप लोग कट नहीं कर पाओगे। तो हो गई ये बात। चलो हम यहाँ से n क्यूब को, ये मेरी l है, इट्स लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट, 2 तो रहा, n क्यूब निकल गया पहला ब्रैकेट में से, दिस इज 1/n क्यूब। नीचे से भी मैं अब n क्यूब निकाल रही हूँ, तो मैं दोनों टर्म को n क्यूब से डिवाइड करूंगी, तो ये मेरी टर्म कुछ इस टाइप की बन जाएगी, 1 + 1/n होल क्यूब और 1/n क्यूब। डन। देखो इस n क्यूब को अंदर मल्टीप्लाई करो, फिर से ये स्टेप आ जाएगा। अब आप देखो दोनों ब्रैकेट में से n क्यूब निकल गया, n क्यूब को करो कट। जैसे ही n की पावर कट हो जाती है, हम अप्लाई करेंगे लिमिट, जहां भी 1/लिमिट n बनाए वहां बन जाएगा 0। याद रखना, दिस इज 1/इनफाइनाइट, दिस इज 0। तो पहले तो एक ब्रैकेट में 2 है, रख लो। नेक्स्ट आया 1, 1/n बना, दिस इज 0। यहाँ भी 1 + 0 होल क्यूब प्लस 0। सो l इज इक्वल टू, ये ब्रैकेट आप दे देगा सिर्फ 1, नीचे 1 का क्यूब भी 1 होता है, l इज 2, l 2 है, दैट्स मीन ग्रेटर देन 1। अब हम डी-एलिमेंट रेशियो टेस्ट देखते हैं कि भाई l ग्रेटर देन 1 हो तो क्या होगा। व्हेन l इज ग्रेटर देन 1, तब आपकी सीक्वेंस बन जाएगी, सॉरी सीरीज बन जाएगी डाइवर्जन। तो ये बन गई डाइवर्जन। बस खत्म। तो स्टूडेंट सिर्फ इतना ही करना है। un था, un के ऊपर से un + 1 निकाला, रेशियो ले लिया। रेशियो में आप लोगों को वहां तक कॉमन निकालना है जितना कॉमन निकल सके, आप डायरेक्ट लिमिट नहीं अप्लाई करेंगे। सभी ब्रैकेट के अंदर 1/n के फॉर्म बन जाए तभी आपको लिमिट अप्लाई करनी है, वरना आप डायरेक्ट लिमिट अप्लाई कर दोगे तो इनफाइनाइट आंसर आ जाएगा। और इनफाइनाइट के लिए तो भाई कोई टेस्ट है ही नहीं कि एल इनफाइनाइट आई तो क्या करोगे, नो। सो यहाँ एल की वैल्यू 1 से बड़ी आई, इट्स अ डाइवर्जन। क्लियर ये क्वेश्चन? डी-एलिमेंट रेशियो टेस्ट समझ आ गई? Yes, ma'am. ओके चलो, अब यस है तो स्क्रीनशॉट ले लो, हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करेंगे। और अभी तक आप लोगों की कोई एग्जाम्स की न्यूज नहीं आई, सो डोंट वरी। ऑनलाइन या ऑफलाइन अभी तक यूनिवर्सिटी ने कुछ डिसाइड करके नहीं बोला। सो यू प्रिपेयर वेरी वेल, प्रिपरेशन में रहना, जैसा पहले था उसी टाइप का प्रिपरेशन करते रहना। कुछ भी न्यूज आएगी वी विल फॉरवर्ड यू। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अभी हम डी-एलिमेंट के ही एग्जांपल्स करेंगे, फिर उसके बाद हम 5 टेस्ट जो हमने पढ़ी है सबको कंबाइन लेंगे। चलो लुक एट हियर, the summation of 1 to infinite n factorial n raised to n, such type of question will be arise। तो यहाँ जितने भी हम लोगों ने टेस्ट ली है सारी की सारी टेस्ट फेल विदाउट डी-एलिमेंट्स। तो चलो डी-एलिमेंट टेस्ट अप्लाई करते हैं। वैसे आपको मेरे पहले आंसर आना चाहिए, फिर भी हम स्टार्ट करेंगे। un आप लोगों को ऑलरेडी गिवन है n फैक्टोरियल,
n रेस्ट टू n, un प्लस 1 निकलेगा n की जगह n प्लस 1 करके। Now by D'Alembert ratio test, L is equal to चलो दोनों टर्म की वैल्यू रख दो यहाँ, n प्लस 1 फैक्टोरियल, n प्लस 1 इंटू इसका डायरेक्ट रेसिप्रोकल फॉर्म, तो ये बन जाएगा n रेस टू n और ये बन जाएगा n फैक्टोरियल उल्टा। यहाँ तक क्लियर सबको? अब मैं अभी थोड़ी देर पहले मैंने आप लोगों को कुछ n फैक्टोरियल के रूल्स बताए थे। यस मैम। हाँ, तो वो रूल्स हम यहाँ अप्लाई करेंगे कि भाई n प्लस 1 फैक्टोरियल को मुझे लिखना है, तो मैं कैसे लिखूंगी? n प्लस 1 इंटू n फैक्टोरियल। राइट, हम लिखेंगे n प्लस 1 फैक्टोरियल को n प्लस 1 अपॉन n फैक्टोरियल, देन रेस टू n अपॉन n एज इट इज। नीचे यहाँ दोनों के ऊपर एक पावर है n, दूसरी पावर है 1, तो दोनों पावर को अलग कर देंगे। n प्लस 1 के ऊपर n और दूसरी n प्लस 1 के ऊपर 1 पावर नहीं लिखते, अपॉन n फैक्टोरियल। अब वो पहले तो जितना कट हो रहा है उतना कट कर दे। क्या दिख रहा है, कौन कौन सी टर्म कट होगी? तो पहले से n प्लस 1 कैंसल, n फैक्टोरियल भी कैंसल, इतना बच गया। तो उसको लिखते हैं दिस इज द लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट यहां बचा n रेस टू n, n प्लस 1 रेस टू n। यहाँ ऊपर न्यूमरेटर अंश के अंदर तो n रेस टू n है, पर मुझे छेद में से n को कॉमन निकालना पड़ेगा। मैंने भी बोला है भाई आप लोग जब तक पॉसिबल है तब तक n को कॉमन निकालो। हर एक ब्रैकेट के अंदर 1 अपॉन n का फॉर्म बनना चाहिए, तभी आप लिमिट आसानी से अप्लाई कर पाओगे। तो चलो मैं यहाँ लिमिट अप्लाई करने से पहले ऑलरेडी n रेस टू n तो है ही, मैंने इस ब्रैकेट में से n को कॉमन निकाला। जैसे ही मैंने n को कॉमन निकाला, ब्रैकेट के ऊपर n पावर थी इसको लग गई। अब दोनों कट, अब कोई भी टर्म ऐसी नहीं है जिसको रखने से लिमिट इनफाइनाइट बन जाए। ये मेरा, अब मैं इसके ऊपर लिमिट अप्लाई करूंगी बिकॉज अब तो कुछ कॉमन भी नहीं निकलेगा, दैट इज फाइनल। चलो आप में से कोई बता सकता है कि भाई अब मैं क्या करूं? अभी मुझे कोई आंसर नहीं मिला, ना ही कोई नंबर्स, ना ही अभी लिमिट अप्लाई करने का। अब मैं इसके ऊपर लिमिट अप्लाई करूंगी तो इसका आंसर क्या होगा? 1। अब देखो 1 हो, इफ L इज 1 तो L बराबर 1 के लिए तो ये टेस्ट अवेलेबल ही नहीं है, तो 1 तो नहीं आएगा। 0 कैसे 0? चलो वो मुझे समझाओ कैसे 0 कर दिया? 1 अपॉन इनफाइनाइट। हाँ 1 0 आएगा क्योंकि n जो है वो दोनों जगह लगेगा, n 1 दोनों अपॉन जगह। n और उसकी जो, हाँ तो 1 अपॉन इनफाइनाइट आएगा और उसका आंसर आएगा 0। 1 अपॉन इनफाइनाइट आएगा और 0 आएगा। चलो मैं पहले आप लोगों का आंसर लिख रही हूँ। एक बोल रहा है 0, एक बोला है 1 अपॉन इनफाइनाइट, दैट इज 0। दूसरा कोई? हाँ तो दोनों एक ही हुआ है ना, दोनों हाँ एक ही दोनों, हुआ। यार दोनों एक ही हुआ, पर बोला इसलिए मैंने दोनों लिख लिए। इससे अलावा किसी के पास कोई आंसर है? 1 ओके 1। दूसरा कोई? भाई अगर 1 में लिखूंगी पूरा आंसर 1 के लिए तो ये टेस्ट फेल है,
तो 1 तो नहीं आएगा, इतना तो याद रख लेना। जैसे ही 1 आए यू लीव दिस टेस्ट, आप इस टेस्ट को डीएल लैम्बर्ट अप्लाई नहीं कर पाओगे। चलो बाकी के कोई है? चलो ठीक है, कोई ट्राई करेगा? यहाँ पे कुछ एल ऑप्टेल अप्लाई कर सकते हैं। नहीं, अभी जितने रूल्स हमारे पास है उसी रूल्स को अप्लाई करना है, बाकी के नहीं है कुछ नहीं। आप लोग में भी कोई प्रिपरेशन एग्जाम भी कर रहे हो तो आपके आगे ऑलरेडी बहुत सारे रूल्स आ गए होंगे, तो वो रूल्स अप्लाई नहीं करने। हमने जितना पढ़ा है उसी के अंदर से ही हम क्वेश्चन को सोल्व करेंगे, वरना वरना बाकी के बच्चे तो पीछे रह जाएंगे ना। 0 ही आएगा ना। 0 आएगा। चलो अभी में ठीक है, बहुत हो गया टाइम वेस्ट, हम आगे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर नहीं मैम, हाँ बोलो। 1 आएगा, 1 आएगा। चलो ठीक है, मैंने पूछा आप लोगों को ये चीज कि भाई 1 तो ऊपर कांस्टेंट है, 1 के ऊपर लिमिट नहीं लगेगी, पर अगर मैं इस टर्म के ऊपर लिमिट इनफाइनाइट अप्लाई करूं तो इसका आंसर क्या आएगा, वो मैंने आप लोगों को पूछा। ओके, 1 तो ऊपर तो कांस्टेंट है ना, इसके ऊपर तो लिमिट वैसे भी नहीं अप्लाई होने वाली। अगर मैं इसके ऊपर लिमिट अप्लाई करूं तो मुझे क्या आंसर मिलेगा? तो आप लोगों के बहुत सारे आंसर मिले, बट आई एम नॉट सेटिस्फाइड, बिकॉज आप लोगों ने, मैंने जो आप लोगों को वर्क दिया था यू डोंट डू, आप लोगों ने कुछ वर्क किया ही नहीं। चलो कोई बात नहीं, वैसे भी यस आप लोगों को मैंने जब भी ये फॉर्मूला एक बार लिखवाने के लिए बोला था, याद है? आई थिंक आई टोल्ड यू इट्स इम्पोर्टेंट। यार वो भी बोला था कि भाई ई वाला फॉर्मूला याद रख लेना। किसी को याद आ रहा है? ऐसा कुछ बोला था मैडम ने जब भी हमने एक्स्ट्रा क्लास लिए थे ऑन सैटरडे। कितने बच्चे प्रेजेंट थे क्लास के अंदर? ओके यस मैम। तो याद आया कुछ कुछ? यस यस। अब हो तो बच्चों ये फॉर्मूले ऐसे ही नहीं लिखवाए, इसका पीछे यूज आएगा, इसलिए बोला था कि एक बार प्रिपेयर कर लेना। और ये ई वाला तो मैं स्पेशली इंडिकेट किया था कि भाई आप ये जिसमें दोनों में ई आंसर आ रहा है इसको याद करो। तब तो ऐसे बोल दे हाँ मैंने हो गया। अभी तो आप भी पूछो हो गया, अभी 2 दिन के बाद पूछ रही हूँ, एक वीकेंड के अंदर, तो भी याद नहीं है। तो देखो, when we have a limit is n tends to infinite, 1 plus 1 upon n raised to n, it gives to you e. ओके, ये आंसर आप लोगों को देगा e। गया बस। यस, तो इसका आंसर मिला आप लोगों को e। तो मैं यहाँ सॉल्व कर रही हूँ, मैंने यहाँ l is 1 upon e, और e की वैल्यू बच्चों होती है 2.7 अराउंड। ये e है, इरेशनल नंबर है, जैसे कि पाई आपका कैसा होता है इरेशनल नंबर 3.14 समथिंग टेंड्स टू इनफाइनाइट। हम पाई की वैल्यू 3.14 अप्रोक्सीमेट ले रहे हैं, यहाँ ई की वैल्यू भी 2.7 हम अप्रोक्सीमेट ले, इट्स नॉट एग्जैक्टली। ई इरेशनल नंबर है, इनफाइनाइट बढ़ता ही रहेगा, चेंज होता ही रहेगा। तो 1 अपॉन ई, अब 1 अपॉन 2.7 वो लेस देन 1 होगा या ग्रेटर देन 1 होगा? Less than 1. बिकॉज 2.7 दैट इज 2, हम एक को 2 से डिवाइड करें तो ऑलरेडी हमें पता है 1 से छोटा ही होगा। जैसे ही आपकी लिमिट l इज लेस देन 1 आई, क्या होगा आंसर? इट्स कन्वर्जन। ओके, दैट इज कन्वर्जन। अब क्लियर हुआ क्वेश्चन? यस मैम। सबको समझ में आ गया?
तो बच्चों ये फॉर्मूला याद रखना, इट्स रियली इंपॉर्टेंट। आप कॉम्पिटेटिव एग्जाम दोगे, कोई नहीं, किसी की भी आप प्रिपरेशन कर रहे हो, तो ये सारे लिमिट्स के फॉर्मूले बहुत इंपॉर्टेंट है। आप कोई भी हायर लेवल के इंजीनियरिंग एग्जाम दोगे, कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम दोगे, तो उसमें आई थिंक 34% मैथमेटिक्स आता है। उसके बाद आपके 10-12 सब्जेक्ट एक साथ उसको, तो बोलो सोच लो भाई, अगर मैथमेटिक्स अच्छा है तो आपने कितना सारा कोर्स ऑटोमेटिकली यहाँ ही कवर कर लिया। और एग्जाम तो देनी ही पड़ेगी, मैथ्स को तो आप ऑप्शन में नहीं निकाल पाओगे। तो चलो, आई थिंक ये समझ में आ गया। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सैम, मैम आज के लिए इतना काफी है। अब बच्चों ऐसा तो मत बोलो ऐसा बोलते तो हमें प्रॉब्लम आ जाती है। अभी 2 एग्जाम्पल करवाए, अगर तीसरा होगा तब टाइम खत्म हो जाएगा। एक करवा देती हूँ। चल, वैसे तुम मेरे से पहले करो, पीछे क्यों रह जाती हो? चलो, आप लोगों के लिए मैं नहीं करवा रही हूँ, अभी मैंने करवाया इसीलिए मैं नहीं करवा रही हूँ। आप लोग बोले मैं- रोज। हाँ हाँ, मैम ऐसा मत बोलो, दिल से बुरा लगता है। क्यों दिल से बुरा लगता है? अभी अभी 2 मिनट ही है, हम 2 मिनट में कर लेंगे। चलो, आंसर जिसको मिल, हाँ आंसर जो इसको मिल जाए, कन्वर्जन या डाइवर्जन, मुझे बता सकता है। ठीक है, जिसको आ जाए वो, हम यहाँ स्टार्ट करेंगे। जितने बच्चे अभी ज्वाइन हुए वो अपने एनरोलमेंट नंबर नहीं लिखे तो एनरोलमेंट नंबर और नाम लिख लेना चैट बॉक्स के अंदर से। मैं यहाँ थोड़ा डायरेक्ट कर रही हूँ। L इज इक्वल टू फॉर्मूला आप लोगों के पास ही है, जैसे मैंने पहले करवाया, अब तो वैसे ही करना, UN और UN+1। लिमिट अप्लाई की, UN की वैल्यू n+1 डायरेक्टली, n+1 +1 रेज टू n+1, n+1 फैक्टोरियल, इन डायरेक्ट उसका उल्टा, दिस इज द n+1 होल रेज टू n into n फैक्टोरियल। पहले अलग अलग लिखो, उसके बाद इसके अंदर रख दो। तो ये बनेगा n+2 n+1 n फैक्टोरियल। n फैक्टोरियल को मैंने आपको भी बताया था कैसे लिखते हैं, इसको लिखते हैं n+1 into n फैक्टोरियल रेज टू n+1 रेज टू n। तो पहले तो n फैक्टोरियल तो भाई कट हो गया, ठीक बात है। देखते हैं अब दूसरी कुछ टर्म कट हो रही है या नहीं। इन दोनों ब्रैकेट को अलग अलग देते हैं, n की अलग अलग पावर, n+2 रेज टू n, n+2, नीचे n+1 है, यहाँ n+1 रेज टू n। तो चलो सब में से n को कॉमन निकालो। ये तो आपको रूल्स याद ही रख लेना, n हर बार जहां भी होगा वहां बाहर निकलेगा। तो चलो मैं n को कॉमन निकालती हूँ। पहले ब्रैकेट में से n कॉमन निकला, पर उसके ऊपर ऑलरेडी एक पावर है, तो उस पावर को आपको आगे लेके चलना है। दिस इज n निकल गया, 1 + 2 रेज टू n अपॉन n। यहां से n निकल गया, इट्स 2 रेज टू n। डन, आगे बढ़ते हैं। यहां से n निकल गया, n 1 + 1 अपॉन n। यहां से भी n निकला, पर n के ऊपर ऑलरेडी n पावर है, अब कट कर। तो देखो एक n कैंसल, यहाँ से n की n पावर कैंसल। अब हम आराम से सारी जगह डिनोमिनेटर में n आ गया, लिमिट अप्लाई कर सकते हैं।
चल, अभी हमने जो फॉर्मूला दिखा वही फॉर्मूला यहाँ भी बन रहा है, दिख रहा है। दिस इज 1 + 1/n रेज टू n, दिस इज e। तो यहाँ तो मैं इसको तो मैं e बना दूंगी, तो यहाँ तो डायरेक्ट लिमिट अप्लाई कर सकते 1/n is 0, बिकॉज ऊपर तो कोई पावर नहीं है, यहाँ पे 0। इस ब्रैकेट को क्या बना सकते हैं, कोई बताएगा? वन + 2/n रेज टू n, वो क्या बनेगा? एनीवन? देखो मैं आप लोगों को एक सिंपल थिंग बता देती हूँ। एक बार ए फॉर्म किसके ऊपर डिपेंडेंट है? ये फॉर्म इस 1 के ऊपर डिपेंडेंट है। यहाँ 1 है तो यहाँ e की पावर 1 आई, 2e तो e यहाँ raised to 2. हाँ यहाँ 2 होगा तो यहाँ पावर आ जाएगी e की 2। अगर यहाँ 3 होगा तो यहाँ पावर आ जाएगी e की 3 पावर, एंड सो ऑन। डन? तो अब हमें ये अप्लाई करना है, तो चलो कौन अप्लाई करके मुझे बताएगा आंसर क्या आएगा? पहले ब्रैकेट का आंसर क्या आएगा? कोई है? e² × 1 + 2/n। e², राइट। यहाँ आएगा 1 + 0, यहाँ 1 + 0, नीचे सिर्फ e। डन? 1 + 0 1 + 0 तो 1 ही है, लिखने की जरूरत नहीं है। तो ये आप लोगों को फाइनल आंसर क्या देगा? इन्वर्जेंट आएगा मैम। क्या आ जाए? e² by e, एक बार e कैंसिल, दिस इज e, दैट इज 2.7 विच इज ग्रेटर देन 1। एक बार हाँ, अब कन्वर्जन से डाइवर्जन दो ही ऑप्शन है हमारे पास, तो ग्रेटर देन 1 आया, इट्स अ डाइवर्जन। तो समझ गए? अच्छे क्वेश्चन है इसमें डीएलएमबट के, बिकॉज डीएलएमबट के अंदर कोई भी फॉर्मूला अप्लाई हो सकता है, जो मैंने स्टैंडर्ड फॉर्मूला लिखवाया उनमें से। क्लियर? तो चलो आज के लिए इतना, हाँ आज के लिए इतना रखते हैं। अगर कोई भी न्यूज आई तो मैं आप लोगों को बता दूंगी। ओके, हैव अ गुड डे। अटेंडेंस मैं चैट बॉक्स में से लिख लूंगी। जिसका मैसेज अभी आपने लोगों ने नहीं लिखा, चैट बॉक्स के अंदर अपनी अटेंडेंस लिख लो, वहां से मैं कलेक्ट कर लूंगी। मैम अगर कोई एग्जाम की न्यूज ना आए तो ऑफलाइन ही होगी? हाँ, अगर कोई एग्जाम की मैंने आज न्यूज नहीं दी, दैट्स मीन आप लोगों की मंडे डीआईसी की एग्जाम ऑन टाइम, जैसा टाइम टेबल है उसी हिसाब से होगी। ओके चलो आज मैम के तो लिए आपको क्या लगता है कि ये ऑनलाइन होगा कि ऑफलाइन होगा? आपकी राय बताइए। मे भी ऑनलाइन हो सकता रिपोर्टर है। पहुंची गई। ओके, बट हम श्योर नहीं बोल सकते। ऑनलाइन ही Okay. होगा। और ऑनलाइन होगा तो ऑनलाइन ले लेंगे, पढ़ाने का कहीं भी एग्जाम ही लेनी है ना, ले लेंगे। चलो आज मैम के ऑनलाइन कैसे होगा? तो फिर ऑनलाइन लेना होगा, था मैम ऑनलाइन। ऑनलाइन होगा एमसीक्यू फॉर्म में। बराबर। अभी तक न्यूज नहीं आई, दैट्स मीन पेपर सेट नहीं हुआ, या आपकी एग्जाम पोस्टपोन हो सकती है या ऑनलाइन हो सकती है, बट वांधो 100% नहीं तो સૌથી હારું। पोस्टपोन होगी। अब पता पोस्टपोन नहीं। होगी तो ऑनलाइन ही होगा। ऑनलाइन होगी ऑनलाइन। ओके ऑनलाइन ओके ऑनलाइन। ठीक है चलो। काले रचा क्या काले शुरू हुआ? नहीं अब 3 दिन हॉलीडे, पतंग हम चगाते चगाते डायरेक्ट लेक्चर मंडे न भरवा। मिलेंगे, मंडे। વાંધો નહીં। चलो गुड डे, बाय बाय। अरे मैम हम्म हम ना सैटरडे को नहीं थे घर पे।